ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर के साथ हम अपनी जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, पढ़ते समय हमारा मेंटल माइंड कैसा होना चाहिए। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, मैंने उन सभी कमेंट्स को पढ़ा। उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे लोगों ने मुझसे ये कहा कि सर आप जो भी समझाते हो उसे बहुत हाई लेवल पे लेके चले जाते हो, तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखो, मैं जो भी समझाता हूँ, अगर आप उसे समझना चाहते हो तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, पूरा देखो, बिना स्किप किए देखो। उसके बाद आपको कोई डाउट रह नहीं जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछो, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हालाँकि मैं चीज़ों को इस तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा कि कोई 9-10 का बच्चा भी देख रहा होगा, उसे भी समझ में आ जाएगा। बस वो वीडियो को पूरा देखे, तभी वो लास्ट की बात भी समझ पाएगा। अगर बीच में कोई वीडियो देखेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? पॉइंट। हम पॉइंट से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कहानी पॉइंट से ही स्टार्ट हुई थी। हम क्या करेंगे, पॉइंट को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में देखेंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। जो हम पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने वाले हैं जिसमें हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? रेक्टेंगुलर, या इसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल, या हम इसे क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम सबसे पहले यही कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों ले रहे हैं जिसमें हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं? क्योंकि रेने डेकार्ड्स कमरे में सो रहे थे, ऊपर मक्खी को देख के उसकी पोजीशन बताने के लिए वो परेशान हो गए, सोचने लग गए, तो उनके दिमाग में जो विचार आया वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हम यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, बाद में हम और भी सिस्टम्स पढ़ेंगे। तो देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और इसमें हम पॉइंट को कैसे देखते हैं। तो देखो, दो परपेंडिकुलर लाइंस ले लो, ठीक है? लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है। इसे आप कह दो एक्स एक्स डैश, इसे आप कह दो वाई वाई डैश। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है उसको आप ओ से रिप्रेजेंट कर दो। इस ओ को हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन, या इसे आप क्या कह सकते हो? पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हो। इसी के रिस्पेक्ट में तो हम पॉइंट की पोजीशन देखते हैं। और ये सिस्टम क्या हो गया? एक तरीके से आप रेफरेंस फ्रेम मान सकते हो। मान लो इसमें मुझे किसी पॉइंट के पोजीशन को बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो देखो, इस पॉइंट से पास होती हुई वाई एक्सिस के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये वाई एक्सिस क्या है? पैरेलल है। मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा जो पी से पास होती हुई जाएगी और वाई के ऊपर परपेंडिकुलर होगी और एक्स एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। या ये कह सकते हो कि ये जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 90। तो इसके बीच में भी एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। अब मुझे अगर इस पॉइंट तक आना है तो मैं एक्स की डायरेक्शन में इतना चलूंगा, जिसे मैं कह देता हूँ एक्स, और वाई की डायरेक्शन में मैं इतना चलूंगा, जिसे मैं कह देता हूँ वाई। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? एक्स कोमा वाई हो गए। या आप ये कह सकते हो कि सर हम इधर से ही क्यों, इधर से भी जा सकते हैं। तो देखो, यहाँ से आप वाई की डायरेक्शन में इतना चलोगे, फिर एक्स की डायरेक्शन में आप इतना चलोगे, फिर आप कहाँ पे पहुंचोगे? पी पॉइंट तक पहुंचोगे। तो चाहे आप इधर से जाओ चाहे आप इधर से जाओ, जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे? एक्स कोमा वाई ही होंगे। अब ये बहुत छोटी बात है, लेकिन हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इनको आप बारीकी से समझना। अब केवल इनको आप देख के जान लिए और जान के आगे बढ़ गए नहीं, अब आपको समझना है, चीजों को गहराई में समझना है। एक बात आपने नोटिस की क्या कि इस सिस्टम में हमने दो लाइंस ली हैं और ये दोनों लाइंस आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट हैं, केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पे? ओरिजिन पे, जिसे हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस कह दिया यहाँ पे। उसके अलावा ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये इंडिपेंडेंट है, आप कह सकते हो। अगर मैं इस बोर्ड को प्लेन मान लूं तो बताओ, ये दोनों लाइंस जो इस सिस्टम में है, इस बोर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है भाई? तो 4 पार्ट्स में, 4 रीजन्स बना रही है। ध्यान रखना, इसके ऊपर हम बहुत गहराई से बात करने वाले हैं आज, और बहुत मजा आने वाला है। देखना मैं कहां से कहां ले जा रहा हूं। तो इसे मैं कह देता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है?
ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैं इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखूं तो वैसे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, लेकिन जनरल फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे मोड एक्स कह दो ताकि हमें जो भी वैल्यू मिले वो पॉजिटिव मिले। अगर मैं इसका इसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो क्या है, मोड वाई है। अगर मैं इस पॉइंट का अगर मैं इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस देखना चाहूँ तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। ये बात बहुत बेसिक है, सबको पता होगी, ठीक। यहाँ पे ये जो x, y है इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। और यहाँ पे x को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, और y को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। इतनी बातें तो सबको पता होगी। अब मैं यहाँ पे अभी इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं P का इमेज x एक्सिस में देखूँ तो नीचे आ जाएगा, y एक्सिस में देखूँ तो इधर चला जाएगा, अगर ओरिजिन में देखूँ तो इधर आ जाएगा, ठीक है, वो बाद में हम समझ लेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर आपने साइन तो दिखाया ही नहीं, और साइन का तो बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, देखना अभी कैसे उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, थर्ड में क्या होता है, माइनस माइनस होता है, फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है एक पॉइंट का रेक्टेंगुलर ऑर्थोगोनल या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बिल्कुल बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, किसी ने 9th क्लास भी अच्छे से पढ़ी है तो उसको ये सारी बातें पता होंगी। मैंने जो इमेज की बात की ये भी 9th क्लास में हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, IMO वगैरह के एग्जाम में आते रहती है। अब थोड़ा इस चीज़ को अगले लेवल पे ले जाओ, अब मजा आएगा, ठीक है। इतना ही इंफॉर्मेशन आवश्यक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करूंगा उनको सॉल्व करने के लिए। हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन देख लेंगे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और अब रियल मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ हमने यहाँ से समझा, अब उसको थोड़ा एक्सटेंड भी तो करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स केवल इतना समझ लेना, क्वेश्चन कर लेना थोड़ी है, इसे बढ़ाना मैथमेटिक्स है, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना मैथमेटिक्स है। तो अब देखो भाई, आपको पता है दो लाइन्स यहाँ पे मिलके क्या कर रही है, 4 रीजन्स बना रही है। तब हम बात कर लेते हैं थोड़ी रीजन्स की, ठीक, रीजन्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो बोर्ड है वो एक क्या है, प्लेन है। ये बोर्ड क्या है, प्लेन है। मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो बताओ इस बोर्ड के कितने पार्ट्स होंगे। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, जब कुछ ड्रॉ ही नहीं कर रहे हो, किसी के रेस्पेक्ट में देख नहीं रहे हो, तो एक का एक ही रहेगा, उसमें डिवीजन कहाँ होगा। आप ऐसे फर्स्ट कंडीशन में क्या लिख सकते हो, नो लाइन नो डिवीजन। भाई अगर हमने दैट इज अगर हमने नंबर ऑफ लाइन क्या ली 0, तो इस बोर्ड के कितने पार्ट हो रहे हैं, केवल 1, मतलब एक का एक ही रह रहा है, तो उसे हम 2 की पावर 0 और 1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं एक लाइन ले लेता हूँ, 1 लाइन, और लाइन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैंने एक लाइन ले लिया, मतलब इस बोर्ड पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। जैसे मैंने इस बोर्ड पे एक लाइन ड्रॉ किया, इस बोर्ड के कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। मतलब एक लाइन ने इस बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मुझे डायरेक्शन बताना है ना कि भाई एक ऊपर हो रहा है एक नीचे हो रहा है, और डायरेक्शन बताने के लिए प्लस या माइनस हम यूज करते हैं। भाई एक डायरेक्शन में अगर प्लस यूज कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। मतलब इन 2 ऑपरेशंस को हम यूज करते हैं। तो ऊपर अगर मैंने प्लस मान लिया तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या ऐसे भी समझ लो कि एक लाइन है तो मुझे इन ऑपरेशंस में से एक ही सिलेक्ट करना है, तो मैं या तो प्लस सिलेक्ट कर सकता हूं या माइनस सिलेक्ट कर सकता हूं, 2 ही तरीके से तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं ना। तो एक लाइन इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, पता चल गया हमें। मतलब नंबर ऑफ लाइंस n के इक्वल अगर मैं 1 लेता हूं तो देखो 2 की पावर 1 इक्वल 2 हो गया। अब देखो तीसरा केस, अगर मैं 2 लाइंस लेता हूं जो कि अभी हम देख के आए हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पे मैंने x एक्सिस और ये y एक्सिस मैंने बना दिया,
और यहाँ पे 90 पे होना जरूरी नहीं है, 90 पे होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब मैं प्लस माइनस के बेस पे कैसे बताऊं कि जो दो लाइंस हैं वो इंडिपेंडेंट है, केवल ओरिजिन पे ही मिल रही हैं। वो इस प्लेन को जो कि बोर्ड है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो प्लस माइनस में से मैं दो दो करके कितने तरीके से मतलब उनको चुन सकता हूं। तो देखो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो 4 तरीके से ही चुन सकता हूं। प्लस माइनस है मेरे पास, उनमें से मैं दो दो करके इन 4 ही तरीके से चुन सकता हूं, उसके अलावा मैं नहीं चुन सकता। अब देखो अगर मैं 3 लाइन्स लेता हूं एक्सेस के फॉर्म में, मतलब 3 एक्सेस लेता हूं, तब समझो आप 3 लाइन्स यहां पे मैं कह देता हूं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं 3 लाइन्स कह रहा हूं तो आपको 3 एक्सेस समझना है। मतलब एक्सेस क्या होती है, लाइन्स होती है, तो मैं 3 लाइन्स कह रहा हूं जो कि इंडिपेंडेंट है, केवल ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कुछ ऐसे होंगी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और यहां पे आप कह सकते हो जेड एक्सेस। क्लियर। और ये जहां पे मिल रही हो क्या है, ओरिजिन है, ओ है। तो अब मुझे बताओ ये तीनों लाइंस मिलके स्पेस का, क्योंकि 2 लाइन तक तो क्या था, प्लेन था, अब ये 3 लाइन हो गई तो एक स्पेस को बना दी, 3D स्पेस को बना दी। उस 3D स्पेस को ये तीनों लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो आपके पास ऑपरेशन क्या है, प्लस माइनस। प्लस माइनस को यूज करके आप 3 के ग्रुप में कितने तरीकों से लिख सकते हो इन ऑपरेशंस को। तो देखो आप कहोगे सर प्लस 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 में लिख सकता हूं, माइनस प्लस प्लस में लिख सकता हूं, माइनस माइनस प्लस में लिख सकता हूं, या प्लस माइनस प्लस में लिख सकता हूं, या प्लस प्लस माइनस में लिख सकता हूं, या माइनस प्लस माइनस लिख सकता हूं, या माइनस 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 लिख सकता हूं, या प्लस माइनस माइनस लिख सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये तीनों लाइंस मिलके स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दी, कितने रीजन्स में डिवाइड कर दी, तो 8 रीजन्स में। कितने, 8 रीजन्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ये तो बस ऑपरेशन से प्लस माइनस, बट ये 8 रीजन्स हैं जिनमें इन 3 लाइंस ने मिलके स्पेस को, 3D स्पेस को डिवाइड कर दिया। यहां पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, तो 3 है, तो 2 की पावर 3 बताओ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि 4 लाइंस जो कि इंडिपेंडेंट है, केवल ओरिजिन पे मिल रही हैं, वो 4D स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कितने रीजन्स बनाएंगी, तो 2 के पावर क्या कह दोगे 4, 16 रीजन्स में डिवाइड करेंगे। बिल्कुल ये एक्सेस के बीच में एंगल 90 का होना जरूरी नहीं है, ये आगे हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। 90 का हो तो कोई बात नहीं, इनमें कंडीशन ये है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बस एक ओरिजिन पे कट करनी चाहिए, उसके अलावा कहीं पे कट नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही मैं कहूं अगर n लाइंस हो, n इंडिपेंडेंट लाइंस हो, समझ रहे हो कहां हम बढ़ रहे हैं, n डायमेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर n लाइंस हो ऐसी जो ओरिजिन पे ही मिल रही है, तो बताओ n डायमेंशन वाले स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो आप कहोगे 2 के पावर n, 2 की पावर n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि नंबर ऑफ लाइंस अगर n है, इंडिपेंडेंट लाइंस की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि ओरिजिन पे ही मिलेंगी, तो वो जिस स्पेस में भी होंगी उस स्पेस को 2 की पावर n पार्ट्स में या रीजन्स में डिवाइड करेंगे। कितना इंटरेस्टिंग बात है कि मैथमेटिक्स केवल 3D तक की बात नहीं करती है, 4D 5D ND तक की बात करती है, n डायमेंशन तक की बात करती है। इसीलिए मैथमेटिक्स को शायद क्या कहा गया है, द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथमेटिक्स हमें वो सारी चीजें बताती है जो शायद हम कभी ऐसे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम 3D में बंद हो गए हैं, हम 3D में बंद हो गए हैं, हम इससे बाहर जा ही नहीं सकते। तो हमारे लिए उन डायमेंशंस को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स वहां तक पहुंच पा रही है, समझ रहे हो। इसीलिए मैथमेटिक्स में थोड़ा सोचना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए, जैसे भी हो मैथमेटिक्स में हमें इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये हमें कुछ ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जो यूनिवर्स की रियलिटी होती है। इसे बहुत फिलोसफिकल, बहुत सारे फिलोसफिकल रिजल्ट्स भी निकाले जा सकते हैं। बहरहाल मैथमेटिकल जो भी रिजल्ट्स हैं वो तो आपके सामने है ही, इनको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा इन दोनों के ऊपर। आज हमने पॉइंट को लोकेट किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा। और भाई लाइंस जो इंडिपेंडेंट है, केवल ओरिजिन पे मिल रही हैं, वो उस स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं,
इसके ऊपर मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चंस को करोगे और समझने का प्रयास करोगे। आपको ये कह सकता है कि सर इतना क्यों एक्सटेंड कर रहे हो? नहीं, हमने जो यहाँ पे पढ़ा ना भाई, ये बात मुझे नहीं लग रहा है किसी को समझ में नहीं आया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन थोड़ा-सा हम जैसे एक्सटेंड करेंगे, मैथमेटिक्स के प्रति हमारा रिस्पेक्ट दिखेगा। मैथमेटिक्स को हम प्यार करने लग जाएँगे, मैथमेटिक्स को हम पसंद करने लग जाएँगे। हम ये सोचेंगे कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत रिस्पेक्टिव है, चीज़ें बहुत ब्रॉड है। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम एक रिस्ट्रिक्टेड वे में पढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, रिस्ट्रिक्शन हटाते जाएँगे, उनका दायरा बढ़ता जाएगा। ये है मैथमेटिक्स की ब्यूटी। और मैथमेटिक्स की ब्यूटी एडिटिंग वगैरह से अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो अल्टीमेटली मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट थोड़ी है, वो तो एडिटिंग में आ रहा है इंटरेस्ट। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ऐसे ही लिया जाता है, एक चौक हो गया, एक बोर्ड हो गया, आप आ रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कर रहे हो, जा रहे हो, चीज़ों को दिमाग में विजुअलाइज़ कर रहे हो, मज़ा उस तरीके से आना चाहिए। एडिटिंग से अगर मज़ा आएगा तो फिर बुक उठाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये बात सच है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर से कुछ समझ में आपको आया होगा, क्योंकि एक छोटी-सी बात मैंने ली कि भाई पॉइंट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे, और उसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और हम यहाँ तक आ गए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।